हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम सीखेंगे रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो हाय दोस्तों, रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। दोस्तों शुरू से स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, राम और उसके पिता की आयु का योग 56 वर्ष है और 4 वर्ष बाद राम की आयु उसके पिता की आयु की 3 गुनी हो जाती है। कितनी 3 गुनी हो जाती है? तो राम की आयु ज्ञात कीजिए, है ना। राम की आयु ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे प्रश्न है, राम की आयु ज्ञात करने माना कि राम की आयु कितनी है? x वर्ष। राम की आयु कितनी है? x वर्ष है। कितनी है? x वर्ष है। ठीक दोस्तों, राम की आयु कितनी है? x वर्ष है। राम की आयु x वर्ष है। अब दोस्तों ये ध्यान रखना है कि 2 विधि सीखूंगा। अगर एक विधि नहीं याद हो तो दूसरी विधि से आप इसको हल कर सकते हैं। अब बेसिक विधि सिखा रहा हूँ। राम की आयु कितनी है? 1 वर्ष, है ना। तो देखो वो क्या कह रहा है कि राम की आयु, है ना, प्लस पिता की आयु बराबर कितनी है? 56 वर्ष। दोनों की आयु कितनी हो रही? 56 वर्ष। और राम की 1 से तो पिता की आयु क्या होगी? देखो 56 वर्ष। तो यहाँ से अपन पिता की आयु निकालते हैं 56 माइनस x। ये x इधर आया तो माइनस हो गया। अब ये राम की आयु तो 1 वर्ष होगी और पिता की आयु 56 प्लस 56 माइनस 1 वर्ष होगी। अब क्या कह रहे हैं? 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद की आयु, यानी 4 वर्ष अगर बाद की कह रहा है तो 4 वर्ष बाद की आयु कितनी होगी दोस्तों? 4 वर्ष बाद आयु, है ना। तो राम की आयु कितनी होगी? 1 प्लस 4 और पिता की आयु कितनी होगी? 56 माइनस 1 प्लस 4। ठीक है ना। इसमें भी 4 जोड़ देंगे, इसमें भी 4 जोड़ देंगे। तो दोस्तों फिर क्या कह रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। पिता की आयु कितनी दोस्तों? 56 में से 4 घटा देंगे, 4 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? इसमें प्लस होगा, 56 में 4 जोड़ देंगे कितना होगा? 60 हो जाएगा। 60 माइनस 1 बराबर यहाँ पे होगा 3 x प्लस 4। ये कह रहा है कि जो पिता की आयु है पुत्र की आयु से ये 3 गुनी होती है। ये कितनी होती है? 3 गुनी। तो 3 का गुणा इधर करेंगे तो संख्या बराबर होगी। तो देखो ये 60 माइनस 1 है और 3x प्लस 3 चौक 12। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? ये x माइनस का इधर आया तो प्लस का हो गया, इधर क्या प्लस का हो गया। तो 3x 4x हो गया। कितना हो गया? तो 4x बराबर, ये तो 4x हो गया। अब ये 12 इधर आए तो माइनस के हो गए, 12 इधर आए तो क्या हो गया? माइनस का हो गया। 60 में 12 गया तो कितने बचे दोस्तों? 48। और 4 से काटे तो 12 चौक 48। x का मान कितना है? 12 वर्ष। और सबसे राइट हो गया अपना, ये वाला ऑप्शन अपना राइट है। अब दोस्तों इसको एक तरीके और से भी अपन हल कर सकते हैं। एक तरीका और अलग से भी अपन इसको हल कर सकते थे, लेकिन मैंने बेसिक विधि सिखा दी आपको। अब दोस्तों अपन ऑप्शन से इसको हल करना चाहें तो भी कर सकते हैं। देखो 12 वर्ष, मान लो कि 12 वर्ष है उसकी आयु। कितनी वर्ष है? 12 वर्ष है। अब क्या कह रहा है कि ये तो 12 वर्ष है उसकी राम की आयु और पिता का आयु निकालनी है। लेकिन क्या कह रहा है कि इसकी 3 गुनी है। चलो कोई बात नहीं, आप इससे सीख के बहुत है, अगला बात में करेंगे। चलो अगला देखो, दी गई श्रेणी से प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सा आएगा? और देखो 3, 6, 5, 10, 20, 7, 42, 9 और क्वेश्चन मार्क। देखिए दोस्तों, यहाँ छोटी संख्या, फिर बड़ी, फिर छोटी, फिर बड़ी, फिर छोटी, ऐसी संख्या है। तो अब क्या करेंगे? देखिए दोस्तों, यहाँ से एक एक अंक छोड़ के करना पड़ेगा। देखिए 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 दूनी क्या होगा? 6। यह कितना होगा? 6। अगर 5 का गुणा 20 में करेंगे तो क्या होगा? 5 में किसका गुणा करेंगे? 4 का 5 चौक 20। फिर अगला देखते हैं, 7 का 7
इसमें 6 का गुणा करें, 7 छंग 42, और 9 में किसका गुणा करेंगे दोस्तों? जब 2 अंक बढ़ते जा रहे हैं, 2 अंक बढ़ते जा रहे हैं, 2 फिर 4 6 फिर यह कितना आएगा 8, तो 9 8 कितना होगा दोस्तों? 72 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ये ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, ये ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल करें दोस्तों, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? देखिए दोस्तों 12 14 18 20 दोस्तों ऐसी आकृतियां हैं, लेकिन आपको एक भ्रमित करने के लिए ये 2 त्रिभुज बने हुए हैं। यहाँ देखो बीच वाले त्रिभुज से अपन गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जो 8 है तो 8 × 2 बराबर कितना हो गया? 16 पे हो गए, और एक ही हो गया, एक ही हो गया, तो 16 × 2 18 हो गया। अब बच्चे क्या करते हैं? 18 लगा के डायरेक्ट राइट कर देते हैं, इतनी ज़्यादा टाइम नहीं लगाता, 18 राइट कर तुरंत हट जाते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। देखिए दोस्तों यहाँ से एक जो त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज इस वाले त्रिभुज से भी जुड़ा है, ये यहाँ से इससे भी जुड़ा है, ये एक तो है ही सही, लेकिन इसको जोड़ के एक और बना रहा है। इसी तरह ये त्रिभुज भी यहाँ से इससे जोड़कर एक त्रिभुज और बना रहा है, ये वाला। तो कितने हो गए? 2, यानी 16 और 4 20 हो गए। कौन सा ऑप्शन राइट हो गया? डी ऑप्शन अपना राइट हो गया। ये दोस्तों नेक्स्ट अगला, किसी कंपनी में 100 कर्मचारी काम करते हैं, 60 व्यक्ति चाय पीते हैं, 40 व्यक्ति कॉफ़ी पीते हैं और 25 व्यक्ति दोनों पीते हैं, तो बताइए कि कितने व्यक्ति कुछ भी नहीं पीते हैं? ये सवाल इस तरीके से कर सकते हैं, देखिए डायग्राम के हिसाब से। ये बीच वाला का अलग है, दोनों वाले का है, दोनों मतलब 25 25 20 में ये दोनों पीते हैं, 25 व्यक्ति जो चाय भी पीते हैं और कॉफ़ी पीते हैं। अब ये वाला कॉलम चाय का है और ये कॉफ़ी का है ना। अब चाय में कितने व्यक्ति हैं दोस्तों? 60 व्यक्ति है, 60 में 25 तो दोनों पीते हैं, बच्चे कितने? 35 व्यक्ति, तो 35 और 25 60 हो गए। इसी तरह इसमें देखते हैं दोस्तों 40 व्यक्ति कॉफ़ी पीते हैं, 25 तो यहाँ आ गए, बच्चे कितने? 15 व्यक्ति, 15 और 25 40। अब दोस्तों इनको काउंट कर लेंगे, 60 और 15 कितने हो गए दोस्तों? 35 + 25 + 15 कितने हो दोस्तों? 75 व्यक्ति तो कुछ न कुछ अवश्य पीते हैं। तो व्यक्ति कितने? 100 - 75 बराबर 25। 25 व्यक्ति ऐसे जो कुछ भी नहीं पीते हैं। कौन सा ऑप्शन राइट हो गया अपना? सी ऑप्शन अपना राइट हो गया। ठीक है, सी ऑप्शन अपना राइट हो गया। नेक्स्ट अगला देखते हैं दोस्तों, एक सवाल और देख लेते हैं। 2 संख्याओं का गुणनफल 45 और उनका अंतर कितना है? 4। तो संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या है? माना संख्या क्या है? ए और बी की संख्या है। अब उनका गुणनफल यानी ए बी बराबर क्या है? 45 और अंतर a - b बराबर क्या है? 4। तो कह रहा है कि a² + b² बराबर क्या होगा? दोस्तों इसका एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a² - 2ab + b²। ठीक है, अब ये a - b का होल स्क्वायर तो है सही, ये a - b का होल - 2ab तो +2ab आ गया और a² + b²। तो अपनों को इसका मान चाहिए, इन दोनों के वर्गों का योगफल चाहिए, ये वाला अपनों को चाहिए। a - b का वर्ग, a - b का मान कितना अपने पास? 4 है, तो 4 का स्क्वायर + 2 × ab का मान कितना है? 45। देखो 4 चौक कितना हुआ? 16, 45 दूनी 90, इनको जोड़ा तो कितना हुआ? 106 हो गया। ये इसका आंसर क्या आ गया दोस्तों? 106। तो दोनों के वर्गों का योगफल कितना हो दोस्तों? 106। थैंक यू दोस्तों।
फिर वीडियो अच्छा लगे लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।